हाँ, जिस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस सेट मान लो एक तरह से। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 समिति ने किस खेल को ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है? ब्रेक डांस को। कौन से? ब्रेक डांस को 2024 ओलंपिक में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे राउंड के हॉकी मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? यानी कि तीसरे और चौथे जो राउंड होता है हॉकी का, उसमें कितना होता है? 15/2, फिर 15 मिनट का गेम होता है, फिर 2 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 15 मिनट का गेम होता है, फिर 10 मिनट का रेस्ट होता है, फिर तीसरा राउंड हो गया ये, और चौथा हो गया ये, तो 2 मिनट का रेस्ट होता है। कितने का? 2 मिनट का रेस्ट। तीसरे और चौथे के बीच कितने का होता है? 2 मिनट का रेस्ट होता है। आगे चलते हैं। रियो 2016 ओलंपिक हॉकी विजेता कौन था? रियो 2016 ओलंपिक हॉकी विजेता था अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना। ओलंपिक में आ रहा है और अर्जेंटीना में आ रहा है, तो ओलंपिक में कौन, हॉकी में कौन जीता था? रियो में अर्जेंटीना। ओलंपिक में आता है और अर्जेंटीना में आता है। ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। 2018 एशियन गेम हॉकी में कौन जीता था? इसमें जापान जीती थी। एशियन में क्या आ रहा है? ना आ रहा है लास्ट में जापान, तो जापान में भी लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, तो ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। यानी कि एशियन गेम में हॉकी में कौन जीता था? जापान। एशियन में ना आ रहा है लास्ट में, और जापान में ना आ रहा है, तो ऐसे करके हम ट्रिक लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था? हॉकी विश्व कप, विश्व से शुरू हो रहा है, विश्व किससे शुरू हो रहा है? विश्व से शुरू हो रहा है, और बेल्जियम ने जीता था, और बेल्जियम भी व से शुरू हो रहा है, तो वो ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। विश्व कप किसने जीता था? बेल्जियम ने जीता था। और एशियन हॉकी 2018 किसने जीता था? एशियन न, यानी कि जापान ने जीता था। ओलंपिक जीता था अर्जेंटीना ने जीता था। एशियन जापान ने जीता था। विश्व कप हॉकी जीता था तुम्हारा सा विश्व बेल्जियम ने जीता था। आगे चलते हैं। हॉकी विश्व कप बेल्जियम ने जीता हो गया। भारत कब हॉकी विश्व कप जीता? भारत 1975 ईस्वी में हॉकी का विश्व कप जीता था। केवल एक बार जीता है। सबसे ज़्यादा हॉकी किसने जीती है? पाकिस्तान ने जीता है। आगे चलते हैं। FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? इलावेनिल वाला रिवन इलावेनिल वाला रेवन। और दूसरा है बजरंग पूनिया। इन्हें मिला है तुम्हारा सा इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है इन्हें दोनों को। आगे चलते हैं। एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? 2021 एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। आगे चलते हैं। भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच कौन बने? भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच बने राधा कृष्णन बने। कौन बने? राधा कृष्णन नायर। यानी कि एथलेटिक्स में दौड़ते हैं, भागते हैं ना, तो ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। राधा के पीछे कौन भागता था? कृष्ण भागता था, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। एथलेटिक्स के कोच कौन बने? राधा कृष्ण बने। कौन बने? राधा कृष्ण बने। आगे चलते हैं। हाँ, दुनिया की सर्वाधिक कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? दुनिया की सबसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। आगे चलते हैं। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फार्मूला 2 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जेहान दारूवाला 2000 रेस। यानी कि रेस कैसे जीती ली उसने? दारू पी के रेस जीती ली। ऐसे हम याद कर सकते हैं। फार्मूला 2 की रेस कैसे जीती उसने? दारू पी के रेस जीती ली उसने। ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है। आगे चलते हैं, या 22 गज होती है। वॉलीबॉल वॉलीबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? वॉलीबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल होता है 18 × 9 मीटर होता है, 18 × 9 मीटर होता है। आगे चलते हैं, बास्केटबॉल का ग्राउंड कितना होता है? 28 × 15 मीटर होता है, 28 × 15 मीटर होता है बास्केटबॉल का ग्राउंड। आगे चलते हैं, कबड्डी का ग्राउंड कितना होता है? कबड्डी का ग्राउंड होता है 13/10 मीटर का होता है। कबड्डी पुरुषों के लिए, सीनियर के लिए 13/10 मीटर का होता है, 13 × 10 मीटर का होता है कबड्डी का। हैंडबॉल का कितना होता है? हैंडबॉल का होता है 40 × 20 मीटर होता है, 40 × 20 मीटर होता है हैंडबॉल का ग्राउंड कितना होता है? 40 × 20 मीटर होता है। आगे चलते हैं, कुश्ती के मैट का क्षेत्रफल कितना होता है? कुश्ती के मैट पर क्षेत्रफल होता है 12 × 12 मीटर होता है। इसकी भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि कुश्ती ऐसे लिखा जाता है। कुश्ती, ये कुश्ती लिख रहा है, ये हमें कैसा लग रहा है? 2 जैसा लग रहा है, 2 जैसा आंक लग रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 12 × 12 मीटर का होता है कुश्ती का तुम्हारा मैट होता है। और कुश्ती का रिंग कितना होता है? कुश्ती के रिंग का 9 मीटर व्यास होता है। कुश्ती के मैट का कुश्ती का रिंग कितना होता है? 9 मीटर व्यास होता है। आगे चलते हैं, जूडो के मैट का क्षेत्रफल कितना होता है? जूडो का होता है 16 × 16 होता है। जूडो कहाँ लगाते हैं हम? जूडो लगाते हैं हम सिर में, तो 16 मूड पकड़ के रोल है, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। जूडो कहाँ लगाते हैं? सिर में लगाते हैं, इस प्रकार हम उसे लगा सकते हैं। 16 है, यानी कि मूड पकड़ के रोल है। हाँ, आगे चलते हैं, जूडो का हो गया 16/16 का होता है। आगे चलते हैं, मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? 50 × 25 मीटर होती है। स्विमिंग पूल की 50 × 25 मीटर होती है। खो खो कितना होता है? खो खो पहले होता था 29 × 16 होता था, लेकिन अब 27 × 16 मीटर होता है। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन का कोर्ट कितना होता है? बैडमिंटन का कोर्ट होता है 44 × 20 फुट। डबल्स के लिए होता है बैडमिंटन का 44 × 20 होता है, डबल के लिए होता है, और सिंगल के लिए होता है 44 × 17 फुट होता है। ध्यान रखना, मीटर नहीं होता है, फुट होता है डबल के लिए। आगे चलते हैं, 20वां, टेनिस कोर्ट का डबल के लिए कितना होता है? 78 × 76 होता है। टेनिस में 78 × 36 फुट होता है। चलो दोबारा बताते हैं, टेनिस में कितना होता है? 78 × 36 फुट होता है, और ये तो होता है डबल के लिए, और सिंगल के लिए होता है 78 × 27 होता है, सिंगल के लिए होता है। आगे चलते हैं, बॉक्सिंग रिंग की अंदरूनी ग्राउंड कितना होता है? बॉक्सिंग का होता है 20 × 20 होता है, 20 × 20 फुट होता है, यानी कि 6.10 मीटर। 20 × 20 होता है। जैसे बॉक्सिंग के जो खेलते हैं वो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रिंग बोलते हैं। रिंग हम किस में पहनते हैं? उंगलियों में पहनते हैं। उंगली कितनी होती है हमारी? 20 होती हैं। उंगली कितनी होती हैं? 20, इसीलिए इसका ग्राउंड हो गया 20 × 20 हो गया। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, स्विमिंग पूल में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर होती है। स्विमिंग पूल में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर होती है। आगे चलते हैं, स्विमिंग पूल की चौड़ाई होती है 25 मीटर होती है, तो लाइन की चौड़ाई 25 में 10 लगा देंगे बीच में, तो 25 2.5 मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लैंडिंग क्षेत्र लंबी कूद का कितना होता है? लंबी कूद का लैंडिंग क्षेत्र होता है 9 × 2.75 मीटर, और ऊंची कूद के लिए होता है लैंडिंग एरिया होता है 5 × 3 मीटर। और डिस्कस थ्रो का वृत्त कितना होता है? डिस्कस थ्रो हम फेंकते हैं, उस वृत्त में से वृत्त का व्यास कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर व्यास का होता है वृत्त। डिस्कस थ्रो का वृत्त कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। बाकी के जो बचे हैं तुम्हारे हैमर, गोला, उनका 2.135 होता है, यानी कि 2.135 होता है तुम्हारा साथ हैमर थ्रो और गोला फेंक का, और डिस्कस का होता है 2.5 मीटर होता है। आगे चलते हैं, खेल के
खेल की चोटें इसमें न्यूनतम की जा सकती हैं। मसाज के द्वारा हम खेल की चोटों को कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैराथन दौड़ का नाम किस पर पड़ा है? मैराथन दौड़ का नाम स्थान के नाम पर पड़ा है। आगे चलते हैं, भारी व्यायाम के समय रक्त को आपूर्ति किस ओर बढ़ती है? भारी व्यायाम के समय रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, कंकाल पेशियों की ओर बढ़ती है। आगे चलते हैं, ओलंपिक के लिए पहला व मूल खेल कौन सा था? ओलंपिक के लिए पहला व मूल खेल कौन सा था? पांवों की दौड़ थी। क्या था? पांवों की दौड़ थी। आगे चलते हैं, 27वां, हर देश के अंदर कौन सी संस्था ओलंपिक संस्था चलाती है? हर देश के अंदर कौन सी संस्था ओलंपिक संस्था चलाती है? बुझाते हैं एनओसी चलाती है। एनओसी चलाती है। कहाँ तो हो गया था तुम्हारा? हो गया था ये तुम्हारा कंका। हाँ, हर देश के अंदर कौन सी संस्था ओलंपिक संस्था चलाती है? एनओसी का मतलब होता है एनओसी इंटरनेशनल, आईओसी होगी, एनओसी। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। आज चलते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आम सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? खेल प्राधिकरण के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, धारा इसमें भी धारा है और प्राधिकरण में भी धारा है। तो प्राधिकरण पूछेगा तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के उपाध्यक्ष के कितने पद होते हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष होते हैं तुम्हारे 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव होता है 4 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 8 वर्ष के लिए होता है। और उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? भारत के ओलंपिक में 9 होते हैं। आगे चलते हैं, पिवटिंग कितने प्रकार की होती है? पिवटिंग 3 प्रकार की होती है। पिवटिंग का मतलब, पिवटिंग कौन से खेल में होती है? बास्केटबॉल में होती है। पिवटिंग किस खेल में होती है? बास्केटबॉल में होती है। बास्केटबॉल में पिवटिंग का अर्थ होता है गर्दन को मोड़ना, इधर उधर। गर्दन को हम मूव करते हैं ना, जब गेंद को उसमें बास्केटबॉल में डालते हैं तो गेंद इधर उधर कर अपनी गर्दन को मोड़ना ही वो क्या कहलाता है? पिवटिंग कहलाता है। आगे चलते हैं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी की कमीज पर लगे नंबर कितने से कितने तक होते हैं? बास्केटबॉल के कमीज पर लगे नंबर कितने होते हैं? नंबर 4 से लेकर 15 तक। 4 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आगे चलते हैं, फीफा की संस्थान कितने सदस्य देशों को मिलाकर हुई है? फीफा की स्थापना 7 देशों के मिलाकर हुई है। 7 देशों से मिलाकर हुई है फीफा के। आगे चलते हैं, किस वर्ष पेंटिंग व ड्राइंग को बाहर किया गया था? 1949 में। 1949 में पेंटिंग और ड्राइंग को बाहर कर दिया गया था। आगे चलते हैं, फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? फुटबॉल में हम 11 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 11 होते हैं, और नहीं, खेलते 11 हैं, टोटल होते हैं 16 होते हैं। तो 16 में से 11 घटा तो कितने मतलब 5, तो 5 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। आगे चलते हैं, वॉलीबॉल जाल का आकार कितना होता है? वॉलीबॉल का आकार, जाल का आकार होता है 9.5 मीटर गुणा 1 मीटर होता है। 9.5 मीटर लंबा होता है और 1 मीटर चौड़ा होता है। आगे चलते हैं, और एवं इसमें मतलब जाले में खाने होते हैं ना, वो होते हैं 10 बाई 10 सेंटीमीटर के होते हैं। 10 बाई 10 सेंटीमीटर के होते हैं। आगे चलते हैं, जब हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूटती है तो क्या कहते हैं? इसे मल्टीपल फ्रैक्चर कहते हैं। जब हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूटती है तो इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्रैक्चर कहते हैं। आगे चलते हैं, श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है। श्रोणि को मोड़ने के लिए कौन सी पेशी होती है? तुम्हारी मांसपेशी क्वाड्रिसेप्स होती है। क्वाड्रिसेप्स होती है। आगे चलते हैं, पेंथालिन प्रोता में पेंटा और स्थलोन का क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब पेंटा का मतलब होता है 5 होता है, स्थलोन का मतलब लीव होता है, 5 एंड लीव होता है। आगे चलते हैं, 41वां, जन्माष्टमी को शिक्षा, सैनिक, औषधि व सौंदर्य व्यायाम 4 वर्गों में विभाजित किया गया। किसने किया था? पर हेनरिक लिंग ने किया था। जन्माष्टमी को शिक्षा, सैनिक, औषधि और सौंदर्य के रूप में किसने विभाजित किया था? हाँ, पर हेनरिक रिंग ने विभाजित किया था। लिंग ने। आगे चलते हैं, ये हो गया।
आज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट मसल के द्वारा होता है, हार्ट मसल के द्वारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आगे चलते हैं, स्पर्धा खेलों से जुड़ी हुई हिंसा किस कारण उत्पन्न होती है? जाति, धर्म तथा राष्ट्र विचारों पर आधारित देशों का टीम के साथ अपनी पहचान बना लेना। आगे चलते हैं, शिक्षण ट्रायल तथा एरर का मतलब होता है प्रयास एवं त्रुटि का सूचना किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। डबल फॉल्ट किससे संबंधित होता है? टेनिस से संबंधित होता है। डबल फॉल्ट किससे संबंधित होता है? टेनिस से होता है। डबल फॉल्ट का मतलब होता है जब सर्विस करते हैं तो पैर उस मतलब लाइन पर आ जाता है, अगर 2 बार अगर लाइन पर आ गया तो उसे डबल फॉल्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, 46वां क्वेश्चन है, हैंडबॉल के गोल पोस्ट की माप क्या होती है? हैंडबॉल के गोल पोस्ट की माप होती है 3x2 मीटर होती है। हैंडबॉल की कितनी होती है? 3x2 मीटर होती है। हैंडबॉल खेल का समय कितना होता है? 60 मिनट होता है या 1 घंटा बोल सकते हैं। हैंडबॉल खेल का टाइम कितना होता है? 60 मिनट होता है या 1 घंटा कह सकते हैं। आगे चलते हैं, वीसी गुप्ता ट्रॉफी किससे संबंधित है? वीसी गुप्ता ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। वीसी गुप्ता किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। इसमें बी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों बास्केटबॉल से संबंधित हो गया। आगे चलते हैं, एक खिलाड़ी को मिचलाहट करने की स्थिति में क्या सलाह दी जाती है? तो उसे बैठने की सलाह दी जाती है, उसे बैठने की सलाह दी जाती है। आगे चलते हैं, ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 50वां क्वेश्चन है, ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शरीर की शिथिलन लाने के लिए, शरीर में शिथिलन लाने के लिए किया जाता है ऑटोजेनिक प्रशिक्षण का प्रयोग। आगे चलते हैं, स्टेयरकेस विधि किस प्रतियोगिता में फिक्सचर डाले जाते हैं? इस स्टेयरकेस विधि से किस प्रतियोगिता में फिक्सचर डाले जाते हैं? उसमें लीग प्रतियोगिता में डाले जाते हैं। किस में डाले जाते हैं? लीग प्रतियोगिता में डाले जाते हैं। आगे चलते हैं, लत्यात्मक आदेश के मुख्य भाग होते हैं। लत्यात्मक आदेश कितने भाग होते हैं? 5 होते हैं। और फ्लैट फुट का पता कैसे लगता है? फ्लैट फुट का पता लगता है पेडोग्राफ से, पेडोग्राफ से फ्लैट फुट का पता लगता है। आगे चलते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉयड किस श्रेणी को इंगित करता है? एनाबोलिक स्टेरॉयड किस श्रेणी को इंगित करता है? डोपिंग टेस्ट को करता है। कैसे करता है? डोपिंग टेस्ट को करता है। आगे चलते हैं, WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में करती है, सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ। आगे चलते हैं, 56वां, आप उच्च कोटि के प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से पाते हैं? हम साबुत बीज से पाते हैं, गिरी से, निर्मित से, मक्का के साथ, सेम, सभी से मिलता है। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा में किसका होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा? तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं, कोल कपूर समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? कोल कपूर समिति का उद्देश्य था ओलंपिक खेलों के पर्यवेक्षक के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन हेतु किया था। आगे चलते हैं, एशियाई खेलों की अवधि कितनी होती है? एशियाई खेलों की अवधि होती है 8 दिन होती है। एशियाई खेल कितने दिन चलते हैं? 8 दिन चलते हैं। आगे चलते हैं, 8 एशियाई बोलते हैं, शेर 8 ठाठ, शेर के ठाठ होते हैं ना, इसलिए 8 हो गया। आगे चलते हैं, महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता कब से शुरू हुई? 1938 से हुई थी। महिलाओं की शुरू हुई थी 1938 ईस्वी से, और 1928 से हुई थी पुरुषों की हुई थी, पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। आगे चलते हैं, 62वां क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी संबंधित है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स से संबंधित है, बिलियर्ड्स से संबंधित है पंकज आडवाणी। आगे चलते हैं, 16वां, हॉकी के गोल रेखा की मोटाई होती है। हॉकी के गोल रेखा की मोटाई होती है, कितनी होती है? 3 शायद, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, हॉकी में सडन डेथ का नियम कब लागू होता है? हॉकी में सडन
डेथ का नियम का जब एक गोल की बढ़त मिल जाए। सडन डेथ हॉकी में होता है, तुम्हारे साथ उसमें भी होता है, फुटबॉल में होता है सडन डेथ, कई गेमों में होता है। आगे चलते हैं। किस विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीती है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा जीती है कौन सी ट्रॉफी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। आगे चलते हैं। कौन सा एक ऐसा देश है जिसने सभी विश्व कप फुटबॉल में हिस्सा लिया है? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सभी विश्व कप फुटबॉल में हिस्सा लिया है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का विजेता कौन था? उसे कौन सी ट्रॉफी मिली थी? उसे मिली थी जुले रिमे कप मिला था। उसे क्या मिला था? जुले रिमे कप मिला था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का चुनाव केवल एक बार होता है, दोबारा भी हो सकता है, या 8 वर्ष के लिए होता है? तो दोबारा भी हम कर सकते हैं, उसका चुनाव दोबारा भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC अपने लिए कितने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है? अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति 4 वर्ष के लिए करती है उपाध्यक्ष का, नहीं हाँ सॉरी, हाँ 4 वर्ष के लिए भी करती है और 4 उपाध्यक्षों को करती है। इंडिया ओलंपिक होती है वो करती है 9 का चुनाव करती है, 9 उपाध्यक्ष हो सकते हैं। आगे चलते हैं। चिकन पॉक्स या चेचक किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स या चेचक होता है बेरीसेला जोस्टर, बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। आगे चलते हैं। कौन सी प्रतियोगिता बर्गर सिस्टम भी कहलाती है? लीग प्रतियोगिता को बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। आगे चलते हैं। जॉकी किस खेल से संबंधित होता है? जॉकी हॉर्स राइडिंग से होता है, हॉर्स रेसिंग कह लो, हॉर्स रेसिंग से होता है जॉकी। आगे चलते हैं। वातावरण के भेद कौन से हैं? वातावरण के भौतिक और सामाजिक वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और सामाजिक वातावरण। आगे चलते हैं। टेनिस एल्बो का क्या कारण होता है? अति उपयोग से उत्पन्न चोट होती है। टेनिस एल्बो अति उपयोग, ज़्यादा उपयोग करते हैं अपनी एल्बो का, तो टेनिस एल्बो वो हो जाती है, बीमारी हो जाती है तरह से। आगे चलते हैं। टेनिस फोरहेड में कौन सा वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? टेनिस फोरहेड में तुम्हारा पेक्टोरल का किया जाता है। आगे चलते हैं। सही रचना एनाटोमी भाषा में हृदय की मांसपेशी में क्या होता है? मायोकार्डियम होता है। हृदय की मांसपेशी में हृदय की मांसपेशी किससे बनी हुई होती है? मायोकार्डियम से बनी हुई होती है। आगे चलते हैं।